जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में हम आज पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन, इसकी डिस्कवरी। तो ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है आज? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो हमने ये लिखा है, ये कैसा वर्ड है? प्लूरल वर्ड है। कैसा वर्ड है? प्लूरल वर्ड है। सिंगुलर वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रियन। तो माइटोकॉन्ड्रियन क्या होता है? सिंगुलर वर्ड होता है। और जो हमने इसे लिखा हुआ है ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये कैसा वर्ड है? प्लूरल वर्ड है। तो प्लूरल वर्ड होता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड सिंगुलर वर्ड होता है माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। फर्स्ट वर्ड होता है माइटोस। फर्स्ट वर्ड क्या होता है? माइटोस। माइटोस का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? थ्रेड। थ्रेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? धागा। तो फर्स्ट वर्ड है क्या? माइटोस। माइटोस क्या बोलते हैं? थ्रेड। थ्रेड को हिंदी में बोलते हैं धागा। सेकेंड वर्ड होता है कॉन्ड्रियन। कॉन्ड्रियन को बोलते हैं ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या होता है? कणिका। तो फर्स्ट वर्ड होता है माइटोस। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड। सेकेंड वर्ड होता है कॉन्ड्रियन। कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? कणिका। अगर हम बात करते हैं धागा को, तो इसको शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्र बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो सेकंड नेम होता है वो क्या होता है? सूत्र कणिका। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल वर्ड है। सिंगुलर वर्ड की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रियन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दो वर्डों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वर्ड होता है माइटोस जिसको बोलते हैं थ्रेड, धागा। सेकंड वर्ड होता है कॉन्ड्रियन जिसको बोलते हैं ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स के क्या बोलते हैं? कणिका। तो सेकंड नाम क्या होगा इसका? सूत्र कणिका। अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं तो फर्स्ट वैज्ञानिक हुए कोलिकर। इनका पूरा नाम क्या है? अल्बर्ट वॉन कोलिकर। 1857 में इन्होंने क्या किया? फर्स्ट डिस्कवरी की माइटोकॉन्ड्रिया की। तो फर्स्ट वैज्ञानिक आते हैं कोलिकर जिन्होंने फर्स्ट डिस्कवरी की माइटोकॉन्ड्रिया की। सेकेंड वैज्ञानिक आए अल्टमान। 1886 में इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया बायोप्लास्ट। तो फर्स्ट वैज्ञानिक कोलिकर ने फर्स्ट डिस्कवरी की। सेकेंड वैज्ञानिक अल्टमान ने इसे नाम दिया बायोप्लास्ट। थर्ड वैज्ञानिक है सी बेंडा। इन्होंने इसको नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। तो फर्स्ट वैज्ञानिक कोलिकर ने इसकी पहले डिस्कवरी की, अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया और सी बेंडा ने इसे क्या नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये जो हमने पहले से ड्रॉ कर रखा है, ये जो सबसे बाहरी लेयर होती है कंटिन्यूअस लेयर, इसको क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। बाहरी लेयर जो कंटिन्यूअस होती है इसको क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इनर मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। तो सबसे बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अंदर वाली मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इन दोनों के स्पेस को क्या बोलेंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? मोर परमिएबल होती है। क्यों होती है? क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं? पोरिन्स होते हैं जो क्या करते हैं? इसको ज़्यादा परमिएबल बनाते हैं तुलना में इनर मेम्ब्रेन के। अगर हम बात करते हैं आउटर और इनर मेम्ब्रेन की तो दोनों का क्या होता है? स्ट्रक्चर क्या होता है? फंक्शन भी क्या होता है? अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों की स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर मेम्ब्रेन की जो ये फिंगर लाइक इनफोल्डिंग है इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। ये क्या करती है? सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। तो अंदर जो इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है फिंगर लाइक, इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। जो क्या करती है? सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। अंदर जो ये फ्लूइड भरा है इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ये क्या करती है? कंपोनेंट प्रोवाइड करती है किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ये क्या होता है? ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये पहले क्या था? एक बैक्टीरिया था जो क्या है अब माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में है। तो मैट्रिक्स होता है किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ये जो है ये क्या है? सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड क्या है? डीएनए है। सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड इसके पास अपना डीएनए होता है। ये आरएनए होता है। आरएनए किस लिए होता है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होता है। और
ये जो हमने बना रखा है ये क्या है 70S राइबोसोम। राइबोसोम किस लिए होता है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए किसकी जरूरत होती है? राइबोसोम की होती है, तो राइबोसोम भी पाया जाता है। और ये जो हमने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाया है इसको क्या बोलते हैं? F0 F1 पार्टिकल, या इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम बोलते हैं। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको F1 पार्ट बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? F0। इसका जो सेकंड नेम होता है वो होता है ऑक्सीसोम या एटीपी सिंथेस। ये क्या करता है? एंजाइम बनाने का कार्य करता है एटीपी सिंथेसिस के लिए। तो ये हुआ स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच के स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जो अंदर फ्लूइड भरा होता है इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। इसमें अपना खुद का सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाता है, आरएनए पाता है, 70S राइबोसोम पाते हैं। ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है? F0 F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम। ये हुआ स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन की, तो जो सबसे इसका मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी का निर्माण करना क्या होता है? इसका सबसे मेन फंक्शन होता है ऊर्जा का निर्माण करना, एटीपी का निर्माण करना। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? पावर हाउस ऑफ द सेल। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो फर्स्ट वर्क होता है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। अगर हम सेकंड बात करते हैं तो सेकंड काम क्या होता है? रोल इन थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है हीट प्रोडक्शन करना, ऊर्जा निकालना। जब एटीपी का निर्माण होता है तो क्या होता है? ऊर्जा निकलती है। तो इसका सेकंड फंक्शन होता है रोल इन थर्मोजेनेसिस, मतलब हीट प्रोडक्शन में भी क्या होता है? इसका काम होता है। थर्ड हम बात करते हैं रोल इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। जो हमारे शरीर में फैट होता है, वसा होता है, उसका भी ये क्या करता है? ऑक्सीडेशन करने का कार्य करता है। तो फर्स्ट कार्य होता है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, सेकंड होता है रोल इन थर्मोजेनेसिस एंड थर्ड होता है रोल इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये रहा डिस्कवरी। फर्स्ट कोलिकर ने इन्हें डिस्कवर किया, अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया, सी बिंडा ने इसे क्या नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट होता है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, सेकंड होता है रोल इन थर्मोजेनेसिस एंड थर्ड होता है रोल इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में जो सारी बातें हैं वो क्या हुई होगी? क्लियर हुई होगी। धन्यवाद।